एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं मुस्कान गुप्ता लेकर आ रही हूँ आप सभी के लिए रीजनिंग की एक सीरीज़। जैसे मैं मैथ की एक सीरीज़ चला रही हूँ जिसमें हमने मैथ के टॉपिक जो है वो टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करा है। मैंने उसमें स्क्वायर्स की ट्रिक निकालना सिखाया है, 11 के मल्टीप्लाई सिखाए हैं, परसेंटेज हमने पढ़ा है, परसेंटेज खत्म भी कर चुके हैं ना। तो ऐसे ही अब मैं आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ रीजनिंग की एक सीरीज़। ये आपकी हेल्प करेगी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे CSET हुआ, बैंक हुआ, SSC हुआ और जितने भी अलग कॉम्पिटिशन के एग्जाम हैं जिसमें रीजनिंग आती है उसमें आपकी ये पूरी सीरीज़ हेल्प करेगी। ठीक है, हम टॉपिक वाइज एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। मैं स्टार्ट कर रही हूँ कोडिंग डिकोडिंग से, धीरे धीरे हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, जितने भी टॉपिक हैं हम सभी को एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कोडिंग डिकोडिंग। तो चैप्टर का नाम यही है, कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन तथा कूटवाचन। ये वीडियो यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के लिए रहेगी, यानी जो कंटेंट है आपको वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ताकि जो भी स्टूडेंट हो वो इसे पढ़ के समझ पाए। ओके, तो चलो देखो इसको समझने, कोडिंग और डिकोडिंग, इसमें सवाल कैसे आते हैं। अगर मैं सवालों की बात करूं, अगर आपने कभी भी पेपर देखा है तो आपको पता होगा, आपने सवाल देखे होंगे। जैसे मान लो उन्होंने एप्पल को लिख दिया, वो एप्पल को लिख रहे हैं BQQMF, फिर वो कहते हैं बताओ लाइट को क्या लिखेंगे। इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना जी, ये सारे सवाल कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं। अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स की, कि कितने टाइप्स की होती है, तो मैं कह सकती हूँ मेनली 3-4 टाइप हैं। पहला टाइप होता है लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर, यानी कि जो मैंने एग्जांपल दिया कि एप्पल को ये लिख सकते हैं तो इसे क्या लिखेंगे। तो पहला टाइप कौन सा होता है, जिसमें हम लेटर को लेटर में ही बदलते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप हो सकता है लेटर से नंबर, लेटर टू नंबर। ये भी एक बहुत ज़रूरी टाइप है, जिसमें वो बोल सकता है कि मैं एप्पल को 1, 16, 16, 12, 5 ये लिखती हूँ, तो बताओ लाइट को क्या लिखूँगी। तो इस तरीके से अगर हम लेटर मतलब अक्षर से संख्या पर आ रहे हैं, लेटर टू नंबर, अक्षर से संख्या पर आ रहे हैं, तो इस तरीके का एक टाइप बनता है। इसके अलावा एक टाइप बनता है नंबर टू नंबर का, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर से ही नंबर पर आ रहे हैं। हमने एक संख्या ली, कि संख्या से मान लो मैं लिख दिया 20 और फिर मैं लिख दिया 400, तो बताओ 30 का क्या होगा। अगर ऐसे सवाल आ रही है तो ये नंबर से नंबर हो सकते हैं। एक टाइप और बनता है लेटर से कोडेड लेटर, लेटर टू कोडेड, कोडेड वर्ड, यानी कि हम लेटर को कुछ कोड करके लिख देते हैं। मैं लिख दूं कि राहुल को LIM लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं, तो बताइए इसको क्या लिखेंगे। तो ऐसे जो आते हैं हम उन्हें कोड करके लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके 4-5 टाइप है जो हमें पढ़ने हैं। तो इन टाइप्स को पढ़ने के लिए देखो सबसे ज़रूरी क्या है, आपको लेटर की समझ होनी चाहिए। लेटर बोले तो A से लेके Z तक। अगर आपको A से लेके Z तक के लेटर्स के बारे में नहीं पता है तो आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाओगे। और लेटर्स के बताने का मतलब ये नहीं कि आपको ABCD आते, कि मैम मुझे ABCD याद है मैं सारा कर लूँगा। जी बिल्कुल नहीं, आपको लेटर का नंबर याद हो, लेटर का अपोजिट याद हो, ये सब बातें। तो देखते हैं, जैसे आपके सामने ABCD लिखी है, ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। तो देखो मैंने कैसे लिखा है, मैंने A से लेके M तक एक साथ लिखा है और फिर M के नीचे से मैंने उल्टा करके लिखा है ना। मैं चाहती हूँ सीधा सीधा लिख देती। ऐसा लिखने का एक कारण है कि हमें इसमें इसके अपोजिट की जरूरत पड़ती है और इसकी संख्याओं की। तो देखो संख्याएं क्या है, अगर A है तो A का कोड होगा 1। क्या होगा, 1। जैसे एक सवाल मैंने लिखा था यहाँ कि अगर मैं A को लिखती हूँ 1, P को लिखती हूँ 16, तो ये A का कोड क्या है, 1। वो आया कहाँ से, वो यहाँ से आया है। अगर B है तो इसका कोड होगा 2, C है तो इसका कोड होगा 3, D है तो 4, E है तो 5, F है तो 6। मतलब क्या है, जिस नंबर पे वो आया वही उसका कोड है। जैसे क्या है, ABCD काउंट करोगे तो T 20वें नंबर पे आता है, तो T का कोड क्या है, 20 है। ABCD काउंट करोगे P 16वें नंबर पे आता है, तो P का कोड क्या है, 16 है। ठीक है, तो देखो अभी भैया याद करना तो बहुत कठिन काम है, इन्हें याद कैसे करेंगे। तो एक ट्रिक होती है EJOT, EJOTY। E का कोड है 5, J का कोड है 10, O का कोड है 15, T का कोड है 20 और इसका कोड है 25। देखो ये याद रहेगा, 5, 10, 15, 20, 25, ये तुम याद रखो। EJOT, E 5, J 10, O 15, T 20 और Y 25। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर O का कोड आपको पता है 15 और मैं पूछूं P का बताओ, तो तुम क्या सोचोगे, O का 15, O के बाद P आता है तो उसका क्या होगा, 16 होगा। मैं बोलूं कि S का कोड बताओ, तुम जानते हो T का 20 है, S के बाद T आता है, तो T 20 है तो S क्या होगा, 19 होगा। तो हम इसकी हेल्प से इन सब का कोड बता सकते हैं। जैसे E के आसपास का देखो A, B और C,
ई 5 है तो ये 4 है, 3 है, 2 है, तो याद रहता है। जे के बाद के आता है, जे 10 है तो के 11 है, के बाद एल आता है, जे 10 है 11 है तो ये 12 हो गया, है ना। ओ के बाद पी आता है तो ये 15 है तो ये 16 होगा, फिर क्यू आता है तो ये 17 होगा, टी के बाद यू आता है तो यू 21 होगा, वाई के बाद जेड तो जेड 26 होगा, ठीक है। तो हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये चीज़ें जो है ना, ये प्रैक्टिस से बहुत जल्दी बहुत अच्छी हो जाएंगी, आपको पता नहीं लगेगा, ये अपने आप याद हो जाती हैं। अब ये तो हुए नंबर की बात कि आपको इनका नंबर वाला कोड याद हो कि चेयर का 26 है, डी का 4 है, जी का 7 है, ये याद हो। दूसरी बात, हमें इनका अपोजिट याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपोजिट। अब मैंने कहा था ये ए से लेके एम तक और एन से लेके जेड तक ऐसे लिखने का एक कारण है। कारण क्या था? अपोजिट कारण था। अपोजिट कैसे? ए का अपोजिट जेड है, यानी कि मैं ए के अपोजिट को जेड याद करूंगी। अगर कहीं ए है और एक सवाल में अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है तो मैं ए के लिए जगह जेड लिख सकती हूँ। बी का अपोजिट वाई है, देखो बी के नीचे आ रही है। सी का अपोजिट एक्स है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, ई का अपोजिट वी है, एफ का अपोजिट यू है, जी का अपोजिट टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। अब पता है क्या, तुम्हें ये सब याद करने हैं। अब याद कैसे होंगे? मैंने तो बोल दिया याद करने हैं, बहुत कठिन काम है। तो देखो, इन्हें याद करने की एक ट्रिक होती है। आप ट्रिक से इन्हें बहुत जल्दी बहुत आराम से याद कर सकते हैं और इन्हें याद करना मैंडेटरी है, हर किसी को करना है। मतलब ये पता होना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, आपके सिलेबस में रीजनिंग है तो और कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है तो आपको जी ये पता होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी चीज़ है, खासकर ये पेज, ये वाला पेज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपको इस पेज की अहमियत पता होनी चाहिए, मतलब याद रखना सारा, ठीक है। अब जैसे आ जाते हैं इस पर, आपके सामने अपोजिट याद करने की ट्रिक लिखी है। जैसे हमने अभी बताया कि ए का अपोजिट क्या है? जेड है। तो तुम इसे याद करो आज़ाद से, ए और जेड। आज़ाद नाम से याद रखोगे कि आज़ाद, ए और जेड, ए और जेड। जो अपोजिट है ना वो कैपिटल में लिखे हैं, ए और जेड, यानी आज़ाद, ए और जेड, ठीक है। बी का अपोजिट बाय कैसे याद रखोगे? बॉय से। बी का अपोजिट क्या है? बाई है। तो बॉय क्या हो गया? बी का अपोजिट बाई, बी का अपोजिट बाई, बॉय, बी का अपोजिट बाई। मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको वीडियो में याद हो जाए। 25-30 मिनट की वीडियो होगी, आप अभी याद कर लोगे, सारे सवालों में बहुत आसानी होगी। क्रैक्स सबने खाए हैं, वो क्रैक्स आते थे बचपन में, खाते थे, 5 खिलौना निकलता था उसमें, तो सबने खाए हैं। तो ये जो क्रैक्स है ना, सी का अपोजिट एक्स तो सी एक्स। बॉय और आज़ाद, आज़ाद ए जेड आज़ाद, बॉय बी ओ बाई बॉय, बी बाई बॉय, और क्रैक्स सी एक्स। ऐसे ही माउंटेन ड्यू सबने भी, और ऋतिक रोशन वाली है ना, उसका ऐड करता है, सलमान खान भी करते हैं, शायर करता है। तो डी और डब्ल्यू, डी और डब्ल्यू, ड्यू, डी और डब्ल्यू ड्यू, ठीक है। तो डी और डब्ल्यू। ऐसे ही इवनिंग, इवनिंग शाम, तो ई का अपोजिट वी, ई और वी, ई का अपोजिट वी, इवनिंग, ठीक है। फुल, एफ का अपोजिट यू, एफ और यू, फुल से याद रखें, किससे? फुल से, एफ और यू, फुल। जी और टी, जी टी रोड पता है? जी टी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड, सबसे बड़ी रोड बोलते हैं ऐसे। तो जी और टी, जी और टी से क्या बन गया? जी और टी, ठीक है। तो ये पता है क्या है? ये देखो, ये एक ट्रिक है याद करने की। अब मैं पूछूं ए का, तुम कहोगे मैम आज़ाद था, तो ए का जेड, बॉय, बी का बाई, सी का क्रैक्स से एक्स, डी का ड्यू से डी डब्ल्यू, ई का इवनिंग से वी, एफ का फुल से यू, जी का जी टी से जी। ऐसे ही एच का हाई स्कूल, सबने हाई स्कूल पेपर दिए हैं, एच और एस, हाई स्कूल, एच और एस, एच और एस। आई आर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई आर एच एस। जैक और क्वीन, पत्ते खेले हैं, ताश के पत्ते, वो सब खेलते हैं भैया, सब खेलते हैं। ये किसने नहीं खेला? लकड़ी, किसने नहीं खेला? पत्ते। तो ताश के पत्ते में 4 होते हैं, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है। तो जैक क्वीन, जे और क्यू, यानी जे और क्यू अपोजिट है। कानपुर, के और पी, के और पी, के और पी, के और पी, कानपुर। लव, एल ओ वी ई एल, तो एल और ओ लव, लव, ठीक है, प्यार वाला लव, एल और ओ लव। और एम और एन मैन, एम और एन मैन, ठीक है। तो आपको सारे अपोजिट याद हो गए। एक बार रिपीट करते हैं। आज़ाद, ए और जेड, बी का बॉय, बी वाई, सी का क्रैक्ट, सी एक्स, डी का ड्यू, डी डब्ल्यू, एफ, ई का इवनिंग, ई और वी, एफ का फुल, एफ और यू, जी का जी टी रोड से जी और टी, ठीक है। एच का हाई स्कूल से एच और एस, आई का इंडियन रेलवे से आई और आर, आई के बाद क्या आता है? जे, हाँ आई और आर, जे और क्यू इन जैक का, ठीक है। क्या? कानपुर, के और पी, फिर क्या आता है? जे के एल, लव का एल और ओ, और एम और एन मैन का, ठीक है। तो आपको ये याद हो। अब इनका काम कैसे करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपके सामने लिख दूँ लाइट, और मैं कहूँ कि मुझे इनका अपोजिट बताओ। मैंने क्या पूछा? अपोजिट। पेपर में आता है कि अपोजिट बताओ, तो कैसे बताओगे? एल से क्या था? ध्यान करो, लव है ना, एल ओ, तो यहाँ क्या आएगा? ओ। आई से क्या था? बताओ बताओ, इंडियन रेलवे था, तो आई से आर। जी से क्या था? जी टी, तो यहाँ क्या आएगा? टी। एच से क्या था? हाई स्कूल, तो यहाँ क्या आएगा? एस। और टी से क्या था? जी टी, जी टी, तो टी का जी।
तो बताओ जी आप कितनी जल्दी कर पाओगे काम? अब याद नहीं करने, मैं लिख दूँ साइन और मैं कहूँ उसका अपोजिट बताओ। लिखो लिखो जल्दी, खुद से लिखो, खुद से सोचो सोचो सोचो। एस क्या था? हाई स्कूल, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, मैन और इवनिंग। अब बताओ कितनी जल्दी लिख पाए? हाँ है ना। मान लो मैं आपके सामने लिख दूँ कुछ और, लिख दो। मैंने लिख दिया, चलो उत्तर प्रदेश, यही लिख दिया मैंने। बताओ यू फुल से बनाता तो एफ, टी जीटी से, जीटी से, ए जेड आजाद, आर इंडियन रेलवे, पी किस में था? कानपुर में, आर किस में था? इंडियन रेलवे में, ए किस में था? जेड में, डी किस में था? डब्ल्यू में, ई के साथ बी था, एस के साथ एच था, एच के साथ एच था। बताओ कितनी जल्दी हो गया, है ना। तो इनका इस्तेमाल करना है साथ, मतलब ऐसे आप इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप घर पे क्या करो, अपने सामने 10 अंग्रेजी के शब्द लिख लो और खुद से इन ट्रिक से, आजाद वाली ट्रिक से आप सबके अपोजिट लिखो, तो आपको ही याद हो जाएंगे। केवल 10 सवाल कर लो, ऐसे एकदम अच्छे से हो जाएंगे, पेपर में बहुत आसानी होगी। साथ में इनके नंबर और लिखो। चलो नंबर लिखते हैं। एल है, तो मैं बता रहा इजोटी के हिसाब से जे 10 था, तो एल क्या होगा? जे के एल 12, आई का कितना है? 9, जी का कितना है? 7, एच का कितना है? 8, इसका कितना है? 20। अब ये मैंने ऐसे लिखे हैं ना, क्योंकि भाई देखो बहुत टाइम से प्रैक्टिस करी है। प्रैक्टिस करो घर पे, आप लिख पाओगे, खुद ही लिख पाओगे। मान लो ये लिखा है साइन, एस टी, देखो टी था 20 तो एस क्या हो गया? 19। एच आई जे, जे था 10 तो एच हो गया 8, ठीक है। आई जे, जे 10 था तो आई 9 हो गया। एम एन ओ था 15 तो एन हो गया 14 और ई हो गया 5, इजोटी का ई, ठीक है। तो आप एक काम करना, 10 क्वेश्चन लिख लेना, मतलब 10 शब्द लिख लेना अपने सामने और उनके अपोजिट और नंबर ये लिख के देखना खुद से। ये लिख लोगे ना तो आपको कोडिंग डिकोडिंग का बेस बन जाएगा। बेस मतलब आपको पता हो कि बेसिक्स क्या हैं, आपको कैसे सवाल करने होते हैं, ये पता है तो आप सवाल आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो चलो सवालों पे आते हैं, थोड़ा सवाल देखते हैं। सवाल देखोगे तो आसानी होगी। देखो मैं आपको कराने वाली हूँ टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 कौन सा था? लेटर टू लेटर, ओके। यानी हम जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे अभी वो होगी लेटर से लेटर वाली। चलो आपके सामने एक सवाल लिखा है। सवाल लिखा है, देखो हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को ये के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा? सवाल क्या है? इन ए सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इस कोडेड एज मद्रास को हम ये लिख रहे हैं, तो बॉम्बे को क्या लिखेंगे? तो देखो जरा, देखो देखो देखो, मद्रास MADRAS क्या लिख रहे हैं इसको हम? NBESBT, हम यही तो लिख रहे हैं। तो खुद बताओ देख के अब क्या हो, तुम्हें क्या लगता है? M से N कैसे बना होगा? +1, ओके। M से N कैसे बना होगा? +1, ठीक है। M से N +1। A से B कैसे बना होगा? +1। D से E कैसे बना होगा? +1। R से S कैसे बना होगा? RS +1। A से B कैसे बना है? +1। S से T कैसे बना है? +1। आपको दिख रहा है सब में एक पैटर्न फॉलो, हमें ये देखना होता है इन सवालों में कि पैटर्न क्या लग रहा है। कोशिश करा करो फाइंड पैटर्न कि पैटर्न क्या है। जैसे ही आपको पैटर्न मिल जाएगा ये चीज़ फॉलो हो रही है वही सवाल में होगी। तो मैं दिख रहा है +1 हो रहा है, तो बॉम्बे आ जाओ। बॉम्बे गए हो, बॉम्बे चले जाओ, चलो बॉम्बे +1 कर दो। B में +1 करोगे C बनेगा, O में +1 करोगे OP, M N B C A B by Z, C P N C P N C B Z, C P N C B Z। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर। बताओ, बिल्कुल बेसिक सवाल था, पहला सवाल था एक चैप्टर का, बिल्कुल आसान, समझ आया होगा सभी को। तो आपको क्या करना है? आपको सवाल पढ़ना है और आपको थोड़ा सा बस देखना है क्या है, ठीक है। चलो ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, ट्राई करना खुद से ही। आपके सामने सवाल लिखा है, एक निश्चित कूट भाषा में ट्विंकल को ये लिखते हैं, उसी भाषा में फिल्टर्स को क्या लिखा जाता? तो देखो उन्होंने किसको लिखा है? ट्विंकल को। वही वाला गाना है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला। SVHMJKD। देखो जरा खुद देखो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? T से S कब हो सकता है? एक घटाया है कि नहीं घटाया है? T से S कब होगा? जब हमने -1 करा है। V से W -1, I से H -1, N से M -1, K से J -1 सब में यही चल रहा है ना। या फिर आप इसे और कैसे देख सकते हो? आपको दिख रहा है कि ट्विंकल जो है ना, ये ट्विंकल, इसे मैंने ऐसे लिख दिया SVHMJKD। तो आप नीचे से ऊपर देखो ऐसे, S से T +1, V से W +1 तो अगर ऊपर से देखो तो घटाना, नीचे से देखो तो जोड़ना। अब बनाना किसका कोड है हमको? फिल्टर्स का। लिखो फिल्टर्स, फिल्टर्स ही तो बना रहे हैं, बनाओ फिल्टर्स का कोड क्या बनेगा? अब आराम से बना लोगे।
एफ में एक कम कर रहा है, एफ कब आता है, किसके बाद आता है, ई एफ, तो ई आएगा। आई कब आता है, ई एफ जी एच, एच आई तो एच, जे के एल तो के आएगा। टी आ रहा है, किससे आता है, एस टी, एस आएगा। ई कब आता है, डी ई तो डी आएगा। आर कब आता है, क्यू आर एस, क्यू आर क्यू, और आर एस आर, यानी कि ई एच के एस डी क्यू आर, ई एच के एस डी क्यू आर, ऑप्शन नंबर 1। बताओ समझ आया सभी को, सवाल में कोई डाउट तो नहीं है, आसान सवाल था बहुत। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। चलो सवाल लिखा है, आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, मैंने बता दी 2 सवाल, आप खुद से करो। माइंड को ये लिखते हैं, आर्ग्यू को ये लिखते हैं, तो डायग्राम को क्या लिखेंगे, ट्राई करो। मैं बस लिख देती हूँ तब तक ऐसे ही थोड़ा सा। माइंड को हम लिख रहे हैं KZLB, आर्ग्यू को हम लिख रहे हैं YPESC, और उन्होंने पूछा है बताओ डायग्राम को क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखोगे। कोड देखो, माइंड का ये है, आर्ग्यू का ये है, तो डायग्राम का क्या होगा। एम से के बन रहा है, KLMN +3 हो रहा है, GHI +2 हो रहा है, LMN +2, BCD कुछ मैच नहीं कर रहा है यहाँ, कहाँ 3 है फिर 2 आ गया, सॉरी JKLM 2 ही 2 हो रहा है, 2 YZA PQR EFG USTU CD +2 हो रहा है सब में, बहुत बढ़िया, सब में +2 हो रहा है। तो डी को भी ऐसे बनाना है, किस में 2 जोड़ें कि डी आ जाए, तो बी में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बी। किस में 2 जोड़ें कि आई आ जाए, GHI, जी, ठीक है। ए किससे बनेगा, अब देखो बाई के बाद ए आया है, बाई जेड ए, तो इसमें पता क्या होता है, जेड के बाद खत्म नहीं करना, जेड के बाद फिर से ए से स्टार्ट करो, तो ABCD। तो बाई ए है, ए से पहले क्या होगा, जेड, जेड से पहले बाई, तो कह सकती हूँ बाई से ए बना होगा, है ना। ऐसे ही जी किससे बना होगा, बताओ जरा, ई से EFG, आर किससे बना होगा, पी से PQR, ए बाई से, और एम के से, ठीक है, KLM, यानी BG बाई EP बाई के, BG बाई EP बाई के। इसके अलावा तो कोड देख लीजिए, तुम डायरेक्ट वीडियो देख सकते थे, तुमसे डायग्राम का पूछा है, तुमको ये दिख रहा है कि डायग्राम में जितने भी शब्द हैं, मतलब जितने भी लेटर हैं, अक्षर हैं, वो सारे लेटर ऊपर आए, देखो DIAZRAM, तो तुम्हें दिख रहा है डी का कोड क्या है, बी, तो यहाँ भी बी होगा। आई का कोड क्या है, जी, तो यहाँ भी जी होगा। ए का कोड क्या है, बाई, तो यहाँ भी बाई होगा। जी का कोड क्या है, ई, तो यहाँ भी ई होगा। आर का कोड क्या है, पी, तो यहाँ भी पी होगा। ए का कोड क्या है, बाई, तो बाई, और एम का कोड क्या है, के, तो के। तो कोशिश करा करो सवाल में ये देखो क्या कोड ऊपर लिखे तो नहीं है, अगर ऊपर लिखे हैं तो सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट दिख जाएगा, अगर ऊपर नहीं है तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ आया होगा। एक और सवाल देखो, आपके सामने सवाल लिखा है, रेफ्रिजरेटर को ये लिखते हैं, तो उसी बात में इसको क्या लिखेंगे, नोटिनम को। देखो रेफ्रिजरेटर, आंसर देखो, आंसर जल्दी, आंसर बताओ जल्दी, रेटर, आंसर आ गया। इसको उन्होंने लिखा है ROTAREGIRFE। कुछ दिख रहा है कॉमन, हमको तो दिख गया, दिखा नहीं दिखा, उल्टा लिख दिया, देखो रेफ्रिज, REFRIGER, उल्टा देखो रेफ्रिजरेटर, यानी कि इन्होंने बस घुमा के लिख दिया अक्षरों को। तो इसको भी तो घुमा के लिखोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, ए से, TION, देख लो AMM करके लिखा होगा, AMM, अरे ये तो एक महीने स्टार्टिंग में मिल गया। समझ गए कैसे करना है। तो कोडिंग डिकोडिंग जो सवाल होते हैं, सवाल तो बहुत आसान होते हैं, आपको केवल क्या देखना है, पैटर्न ढूंढना है, कौन सा पैटर्न लग रहा है या लॉजिक क्या लग रहा है। अगर आपने ये देख लिया तो आप बहुत सारे सवालों को बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो एक आध सवाल और देखते हैं। जैसे आपके सामने सवाल लिखा है, GRSAP को ये लिख दिया है, तो उसी बात में क्रेन को क्या लिखेंगे, बताओ। ग्रेस्प, इस ग्रेस्प को हम लिख रहे हैं BMVNK, है ना। तो उसी भाषा में क्रेन को क्या लिखेंगे, CRANE। इसको पूछा है, ढूंढो ध्यान से ढूंढो, जल्दी ढूंढो, मिल जाएगा। G से B कैसे बन सकता है, R से M कैसे बन सकता है, A से B कैसे बन सकता है, S से N कैसे बन सकता है, और P से Q।
तो तुम्हें दिख रहा है जी में जब 5 घटाओगे या बी में जब 5 जोड़ोगे, ऐसे बी में जोड़ के देखो CDEFG 5 जोड़ रहे हैं, एम में जोड़ के देखो एम के बाद NOPQR 5 जोड़ रहे हैं, बी में जोड़ के देखो WXYZA 5 जोड़ रहे हैं, NOPQRSKLMNOP सब में 5 जोड़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, क्रेन का देखना है। तो ध्यान से देखना, सी तो 3 सी है ना, तीसरे नंबर पे आता है 3, ये घटा दो और 2 और घटा दो, 22 से बनेगा कि नहीं, एक्स से बनाओगे YZABC, एक्स से बनेगा। और तुम्हें दिख रहा है कि एक्स से केवल एक ही ऑप्शन है, तो पूरा तो सॉल्व ही नहीं करना। तो कोशिश करा करो सवालों को ऑप्शन से जल्दी देखो, ये सब गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। एक आखिरी छोड़ देख लो, ई है तो कहाँ से बनेगा, जेड से बनेगा, तभी तो 5 जोड़ के ई आएगा, और जेड पे खत्म हो रहा है, एक्स पे शुरू हो रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जैसे सवाल होते हैं ना, इनकी प्रैक्टिस करनी है। आगे अब आपके देखो टाइप 2 है, उसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, आज नहीं करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जहाँ भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के सवाल दिखें, लगभग 15-20 सवाल 20 सवाल लगा लो, प्रैक्टिस कर लो, बहुत आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपकी रीजनिंग की जो सीरीज़ है हमने स्टार्ट करी है, इसे हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके, और रेगुलर बेसिस पे इनकी वीडियोस आती रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।